तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में लूशन कह रहा होता है मेरा नाम लूशन है और इस वक्त मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज फेस कर रहा हूँ, समर होमवर्क। और फिर साथ ही वो परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए यार। मैंने समर सोशल में पार्टिसिपेट करने के बारे में तो सोच तो लिया था, लेकिन अब मेरे से यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा जा रहा है। फिर वो परेशान होते हुए बिल्ली की तरफ देखता है जो कि मस्त कोने में मज़े मार रही होती है। तो उसको देखने के बाद वो खुद को भी इमेजिन करने लगता है बिल्ली के तौर पर, और वो कह रहा होता है एक कैट होना कितना ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा सारा इंतजाम तो दूसरे लोग कर देते हैं, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं होता, बस पढ़े रहो और सोते रहो। काश अगली लाइफ में मैं भी एक बिल्ली के तौर पर रिकार्डेड हो जाऊं। और फिर थोड़ा रोने के बाद वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है, लेकिन एक ही सेकंड में उसका दम निकल जाता है। वो कह रहा होता है रोते हुए मैं अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा IQ बहुत ही ज़्यादा लो है, मेरे पास स्टडी के लिए टैलेंट ही नहीं है, काश कोई होता मेरी हेल्प करने के लिए। और फिर तभी उसकी नज़र पेन पर पड़ती है। वो कहता है अरे हाँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, शायद एक पेन गर्ल मेरी हेल्प कर सकती है होमवर्क कंप्लीट करने में। और फिर साथ ही यहाँ पर उसको एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर एक टीचर उसको डांट रही होती है लेक्चर के दौरान, उसका ध्यान नहीं होता, वो लंच के बारे में सोच रहा होता है और टीचर उसको सुना रही होती है कि तुम जैसा घटिया स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा, तुम सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो। कि तभी वो एकदम होश में आता है, उठ के बैठ जाता है, कह रहा होता है क्या हुआ, क्या लंच हो गया। टीचर परेशान हो जाती है, सभी बच्चे उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं और इस मोमेंट पर वो पेन अभी भी उसके पास से होता है। तो ये मेमोरी याद करने के बाद लूशन बता रहा होता है उस पेन की तरफ देखते हुए, इस पेन को मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने जितने भी लेक्चर अटेंड करे हैं ना, ये पेन उसमें मेरे साथ ही था। और फिर साथ ही वो यहाँ पर किसी लड़के को याद करता है और कह रहा होता है ये फाउंटेन पेन उसने मेरे को दिया था। और फिर साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने अपने सुपर पावर का यूज़ करते हुए जिनमें टाइम को लड़कियों में बदला, उनके अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट तो होते ही थे। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग शायद इसके अंदर भी कुछ काम का एट्रीब्यूट मिल जाए, शायद पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। और फिर साथ ही वो अपनी पट्टी खोलने लगता है, खोल देता है और कह रहा होता है अगर ये फाउंटेन पेन वाला आइडिया काम नहीं करता तो फिर मैं अपने होमवर्क को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा एक होमवर्क घर में और बोलूँगा खुद को फिनिश कर लो, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है ये करूँगा मैं। और फिर साथ ही वो पेन को टच करता है पहले और फिर उसका मैजिक वर्क करता है और फिर यहाँ पर उसकी पेन एक मैच्योर लड़की में बदल जाती है। उसको देखकर लूशन हैरान हो जाता है, उसके पेन बोलते हैं मस्टेल मास्टर क्या आपने मेरे को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा। वो ये सुनते से हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या मस्ट्रेस। वो कहते हैं हो माय बैड, मेरा मतलब था कि फ्लंकाई मास्टर, सॉरी मैंने गलत वर्ड का इस्तेमाल करा। ये सुनते से लूशन परेशान हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे को थोड़ी इज्जत नहीं दे सकती, आते से इतनी जल्दी सच बोलना ज़रूरी था क्या, व्यूअर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वास्तविक कहती है मैं तो बस एक पेन हूँ और वो कहती है मास्टर क्या तुम मेरे को एक नाम नहीं देने वाले। लूशन ये सुनते से खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि तुमको एक नाम चाहिए, वो भी आगे से सिर हिला देती है। लूशन बेचारा खुशी के मारे फूल जाता है, कह रहा होता है फाइनली किसी इन टाइम को तो मेरे नाम की वैल्यू समझ आई। लूशन कहता है तो ठीक है फिर तुम्हारा नाम लेमी होगा। ये सुनते से वो निराश हो जाती है, बोलते है क्या लेमी, तुम तो बस मेरा ब्रांड नेम यूज कर लो, फाउंटेन पेन नहीं बुलाओ मेरे को। लूशन कहता है तुम तो जानते ही हो कि मेरी नेमिंग एबिलिटी कितनी बुरी है। वो आगे से कहती है ऑल राइट, लेमी भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, अरे हाँ तुमने मेरे को सडनली ह्यूमन फॉर्म में क्यों बदल दिया। लूशन फटाक से उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कह रहा होता है बिग सिस्टर लेमी, नहीं मेरा मतलब टीचर लेमी, मेरे पास वाकई में कोई दूसरा रास्ता नहीं था किसी चीज़ में, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वो कहते हैं आखिर ऐसे कौन सी चीज़ है। लूशन रोते हुए उसे अपना होमवर्क दिखाता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा टफ है टीचर लेमी, प्लीज़ इसको कर दो ना मेरे लिए। लेमी कहती है क्या बस इतना ही, मैं तो सोचे थे कि कुछ ज़्यादा टफ काम होगा, लेकिन ये तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। लूशन कहता है बिग सिस्टर लेमी क्या तुम मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। वो मना कर देती है। लूशन पूछता है आखिर क्यों। लेमी कहती है ये तुम्हारा होमवर्क है, मेरा नहीं, मैं कोई वर्कर नहीं हूँ। लूशन कहता है लेकिन मैं वाकई में नहीं जानता कि इसे कैसे कंप्लीट करना है, प्लीज मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ मेरी हेल्प कर दो। लेमी कहती है ठीक है अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुमको मेरी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। लूशन घबरा जाता है और नर्वस होते हुए पूछता है आखिर किस तरह की रिक्वेस्ट। वो बोलती है अभी तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, मैं सोचने के बाद बताऊंगी, चलो जब तक मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तो मैं सिखाती हूँ कि तुम अपना होमवर्क कैसे कर सकते हो। ये सुनते से वो कहता है आखिर क्यों, आखिर मैंने तुमको ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करी अगर एंड टू एंड मुझे ही करना पड़ रहा है तो। लेमी कहती है मास्टर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेमी कहती है मास्टर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं हूँ ना आपको सिखाने के लिए और आपको तो बस अपने कुछ उंगली तो हिलानी है। लूशन ये सुनते से परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर मेरे को यहाँ पर खुद का ही होमवर्क करने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। और फिर साथ ही वो लेमी से कहता है लेमी क्या तुम वाकई में एक टीचर हो। लेमी कहती है मास्टर क्या आपका दिमाग पिघल गया है, मैं तो अभी भी एक फाउंटेन पेन हूँ जिसने कुछ टाइम पहले बस ह्यूमन का फॉर्म लिया है। ये सुनते से लूशन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें पता है कि तुम एक फाउंटेन पेन हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मेरी बात सुनो और मेरी होमवर्क करने में हेल्प करो। ये सुनते से टीचर ने भी अपने पास से स्केल निकाल लेती है और लूशन के गाल के ऊपर फेरते हुए कहती है मास्टर अगर आप अच्छे बच्चों की तरह बात नहीं मानोगे तो आपको
पिटाई भी पड़ सकती है। लूशियन घबरा जाता है और कह रहा होता है लेमी मास्टर मैं गलत था, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल भी लेजीपना नहीं करूँगा, अच्छे से सीखूंगा। लेमी उसको शाबाशी देते हुए कहती है ये हुई ना बात, डैड्स अ गुड बॉय। और फिर साथ ही वो उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है टीचर लेमी की क्लासेस। और फिर थोड़ी देर बाद उसका मैथ का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। बंगड़े मारते हुए कहता है फाइनली मैंने मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को फिनिश कर लिया, ये काफ़ी मुश्किल था। लेमी भी अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है हो माय गॉड, तुमको तो सिखाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ है, इसमें तो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई, अब मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारे टीचर्स का दर्द। लूशियन कहता है ऐसा मत कहो। लेमी फटाक से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है अब मेरे से ये और नहीं सहा जाता, और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। बोलती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, गुड नाइट। लूशियन कहता है लेकिन मैं पर इतने ही टाइम में वो सो भी जाती है, खराटे मारना भी शुरू कर देती है। लूशियन परेशान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। लेमी टीचर उसके बिस्तर पर ही सो जाती है, जबकि लूशियन अकेला परेशान हो रहा होता है होमवर्क को लेकर। वो कहता है ऑलराइट, अब मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी है और ये मेरा मोस्ट कम्पिटिटिव सब्जेक्ट है, जब वो उठ जाएगी तो मैं उसको अपने आउटस्टैंडिंग सेट दिखाकर हैरान कर दूंगा। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी अगर मेरे जैसा एक जेंटलमैन बायोलॉजी के क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। और फिर जैसे ही वो करने के लिए बैठता है उसका सर घूमना शुरू हो जाता है और वो कहता है ये कहता है अजीब है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है पहले वाले से भी ज़्यादा। और वो एकदम पागल सा हो जाता है और कह रहा होता है आखिर मैं हूँ कौन, कहाँ पर हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं। और फिर तभी उसकी नज़र लेमी पर पड़ती है जो कि खराटे मार के सो रही होती है, तो वो उसके पास पहुँच जाता है और उसको जगाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है लेमी प्लीज़ जाग जाओ, मेरी होमवर्क करने में दोबारा हेल्प कर दो और मैं चीज़ों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं बस तुमको थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता हूँ मेरे साथ काम करने के लिए। लेमी कहती है अगर तुम्हें आता है तो तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो, और क्या तुमने अभी कुछ देर पहले मेंशन नहीं करा था कि बायोलॉजी तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है। लूशियन कहता है वो तो मैं कि तभी लेमी उसे फटाक से पकड़कर बिस्तर पर लेटा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। लूशियन घबरा जाता है, कह रहा होता है आगे तुम्हें क्या कर रही हो। वो हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमको बायोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छे से सिखाने वाली हूँ। लूशियन घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है नहीं। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। लूशियन की आँख खुलती है, वो उठ के बैठ जाता है और सर खुजाते हुए कह रहा होता है आखिर मैं कब सो गया था। और फिर तभी उसे अपने होमवर्क के बारे में याद आता है, अरे मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं करा। और फिर जैसे ही वो अपने होमवर्क की तरफ देखता है तो लेमी टीचर ने उसका होमवर्क कर दिया होता है और नोट भी छोड़ा होता है कि मैंने इस बार तो कर दिया है लेकिन अगली बार नहीं करूँगी। लूशियन कहता है अरे ये लड़की भी, और वैसे तुम्हारा शुक्रिया। और फिर साथ ही वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जहाँ तक मुझे याद है लेमी ने मेरे को गिरा लिया था बिस्तर पे और वो मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ उसके आगे का मेरे को याद नहीं। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अपन को फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूशियन एक पार्क जैसी जगह पर खड़ा हुआ रहता है एक छोटे से घर के सामने और बेहद ही नर्वस हो रहा होता है अंदर जाने के लिए। और फिर तभी यहाँ पर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके टीचर ने बोला था स्टूडेंट लुओ, क्या तुमको याद है तुमने समर सोशल प्रैक्टिस में और वाटर फ्रंट पार्क में एक लाइफ गार्ड के जॉब के लिए। लूशियन कहता है हाँ मुझे याद है उस बारे में। टीचर कहता है मुझे वाटर फ्रंट पार्क से नोटिस मिला है कि उन्होंने तुम्हारी पोजीशन को टेम्परेरी तौर पर कैंसिल कर दिया है, जिस पोजीशन के लिए तुमने साइन अप करा था उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे उत्साह को देखकर मैंने वहीं पर तुम्हारे लिए एक साफ़ सफाई करने वाली जॉब अरेंज करवा दी है। ये सुनते से लूशियन परेशान हो जाता है और कह रहा होता है क्या एक क्लीनर की जॉब, और इसीलिए लूशियन यहाँ पर खड़ा है। लूशियन सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था कि मैं एक लाइफ गार्ड की जॉब करूँगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और हैंडसम बनाएगी, लेकिन मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ यार। मैं यहाँ पर एक हीरो की तरह आना चाहता था लेकिन बस अब एक साफ़ सफाई करने वाला बनकर रह गया हूँ। और फिर साथ ही वो नॉक नॉक करता है और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है हेलो एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम लूशियन है और मैं यहाँ पर आज के सोशल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। और साफ़ सफाई कर्मी उसको देखता है और उससे हाथ मिलाते हुए कहता है तुम्हारा स्वागत है लिटिल लुओ, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तुम मुझे अंकल चैंग बुला सकते हो और इस यूनिफॉर्म को पहन लो जो कि टेबल के ऊपर रखी है। लूशियन कहता है अंकल आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, आज का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ये ज़रूर मेक श्योर करूँगा कि मैं अच्छे से इस काम को फिनिश करूँ। अंकल कहता है ऑल राइट, जैसा कि एक यंग मैन से एक्सपेक्टेड था, तुम तो पूरी एनर्जी से भरे हुए हो। आजकल के यंगस्टर के ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं। लूशियन सोच रहा होता है आखिर सुनने में इतना वियर्ड क्यों लग रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद लूशियन झाड़ू मार रहा होता है तपती धूप में और कहता है हाय रे कितनी गर्मी है आज। और फिर तभी लूशियन को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा ना प्लीज़ मेरे को दोबारा से अप्रोच मत करना। वो उस तरफ देखता है तो एक बंदा एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ रहता है और शायद उस लड़के को लूशियन पहले से ही जानता है। वो झाड़ियों में छुप के देख रहा होता है
और कह रहा होता है आखिर ये झाऊ यून यहाँ पर क्या कर रही है। झाऊ यून उस बंदे से कह रही होती है मेरे को जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। और वो बंदा कहता है झाऊ यून अब इतनी ज़्यादा जिद्दी भी मत बनो, तुम बस एम्बेरस हो रही हो, मैं जानता हूँ लड़कियों को भी खेलना पसंद होता है। वो कहते हैं आगे तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, अपने ब्रेकअप कर लिया है ना, तो मेरे को जाने दो, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन वो नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर लूशन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस बंदे से कहता है अगर इस लड़की ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है तो तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो इस तरह से। और ये लड़की भी लूशन को जानती है और वो भी उसको यहाँ पर देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बंदा लूशन से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कह रहा होता है साफ सफाई करने वाली लड़के हमारे मैटर के बीच में मत आ, यहाँ से दफा हो जा। लूशन कहता है मैं एक साफ सफाई करने वाला हूँ लेकिन साथ ही यहाँ के एरिया के स्टाफ का मेंबर भी हूँ, और अगर तुम बिना किसी बात के इस लड़की को इस तरह से यहाँ पर परेशान करोगे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुमको यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। वो बंदा घबरा जाता है लेकिन फिर भी कहता है क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है। तो लूशन झाड़ू लेके उसके पीछे पड़ जाता है। कह रहा होता है रुक अभी मैं तेरे को अपनी झाड़ू की पावर दिखाता हूँ। वो घबरा जाता है भागते हुए, कह रहा होता है कोई हेल्प करो ये क्लीनर पागल हो गया है। और वो लड़की पीछे से कहती है वाओ। लूशन मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं और कह रहा होता है झोंग यून आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा शुक्रिया, और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वाले आउटफिट में। लूशन कहता है मैं अपने स्कूल की तरफ से यहाँ पर एक क्लीनर के तौर पर वॉलंटियर कर रहा हूँ, और बाय द वे वो लड़का अभी भी तुमको परेशान करना कंटिन्यू रखेगा, इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, अपन दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे, मैं तुमको सही सलामत छोड़ दूंगा। वो भी आगे से एग्री कर जाती है, कहती है ठीक है और तुमको परेशान करने के लिए माफ़ करना। और फिर जब जाने का टाइम होता है तो यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। लोग भीगते भीगते अपनी गाड़ी तक जाते हैं। लूशन कहता है ये लो टावल ले लो और अपने आप को पोंछ लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो अपने आप को पोंछना शुरू कर देती है, चेहरा पोंछ रही होती है, और फिर साथ ही वो लूशन को आवाज़ देते हुए बोलती है अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, और अगर मैं इस तरह से घर वापस जाऊँगी तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, तो क्या मैं अपने कपड़े तुम्हारे घर पर सुखा सकती हूँ। लूशन ये सुनते से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मेरे घर पर। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भारी बारिश हो रही होती है और लूशन उस लड़के को अपने घर पर ले आता है। लाइट चालू करते हुए कह रहा होता है ये जगह थोड़ी छोटी है और सामान में इधर उधर बिखरा हुआ है, प्लीज़ माइंड मत करना, आ जाओ अंदर। झैंग कहते हैं इट्स ओके और तुम्हारा शुक्रिया इतनी भारी बारिश में मुझे अपने इधर रुकने देने के लिए, और वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने तुम्हारे घर पर विजिट करा है। लूशन कहता है प्लीज़ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लेकर आता हूँ, और फिर वो उसके लिए गर्म पानी ले आता है और साथ ही वो उसकी किटी के साथ खेलना शुरू कर देती है और बोलती है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक किटी भी है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। लूशन कहता है हाँ, और मुझे सडनली एहसास हुआ कि एक किटी का होना अच्छा होता है, और फिर साथ ही वो उसको टावल देते हुए और कुछ कपड़े देते हुए बोलता है अगर तुम इन गीले कपड़ों में रहोगी तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम पहले आकर नहा क्यों नहीं लेती। वॉशरूम उस तरफ है और ये रहे कपड़े और टावल, ये कपड़े मेरे हैं, तुम पहले इन्हें पहन लेना और जब तुम्हारे कपड़े सूख जाएं तो चेंज कर लेना। जैन कहते हैं ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, और साथ ही वो नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद लूशन परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है आखिर क्यों मैंने इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों करी यार, मैं इतना बड़ा स्टूपिड क्यों हूँ, आखिर मैंने एग्री क्यों करते हैं उसे अपने घर पर लाने के लिए, आखिर हो क्या गया था मेरे को, आखिर मैं सडन नहीं था गुड पर्सन होने का क्यों वेट कर रहा हूँ। कि तभी उसके पेट में जोरदार गुड़गुड़ होती है। लूशन कहता है पहले खाने के लिए कुछ बना लेना चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही लूशन खाना बनाकर आता है वो भी नहा कर निकलती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। लूशन उसको देखकर ब्लश करना शुरू कर देता है और साथ ही टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तुम्हारा नहाना हो गया तो चलो कुछ नूडल खा लेते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब ये लोग बैठकर नूडल खा रहे होते हैं कि तभी जो झैन रहती है उसकी नज़र पेन पर पड़े आती है और वो कहती है यार ये तो वही फाउंटेन पेन है ना जो कि मैंने तुमको गिफ्ट करा था पहले, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे अभी तक इस्तेमाल करते हो गए। लूशन कहता है इट्स बिकॉज क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। झैंग कहती है क्या वाकई में, मेरे को सुनकर अच्छा लगा कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल साबित हुआ। लूशन कहता है चलो जल्दी से खा लेते हैं नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वो कहती है ठीक है, और फिर साथ ही ये लोग खाना फिनिश कर देते हैं। और फिर झैन कहती है अरे हाँ लूशन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आखिर तुमने अपने हाथ में ये बैंडेज का क्यों रखी है, क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। लूशन घबरा जाता है, सोच रहा होता है इसे क्या जवाब दूं, और साथ ही बहाना मारते हुए कहता है इट्स बिकॉज मेरे को स्किन एलर्जी है और मैंने अब हाथ के ऊपर मेडिसिन अप्लाई करके रखी है तो इसलिए। वो ये सुनते से घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या ऐसा है, और फटाक से बाल उठा के जाने लगती है, कह रही होती है मैं इसे वॉश कर देती हूँ, तुम्हारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता होगा। लूशन उसका पीछा करने लगता है, कह रहा होता है नहीं तुम ये नहीं कर सकती, आखिर घर पर आए मेहमान से मैं डिशेस कैसे धुलवा सकता हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनती, वो जाकर नल चालू करके धोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है इट्स ओके, अपन दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तुमको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है।
लूशन कहता है लेकिन आखिर में तुमको ये कैसे करने दे सकता हूँ, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसको रोकने के लिए, तो उसकी बैंडेज गीली हो जाती है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और बोलती है अरे तुम्हारी बैंडेज। लूशन कहता है इट्स ऑल राइट, मैं बैंडेज को बाद में चेंज कर लूँगा इनको धुलने के बाद। कि तभी वो छोटी किटी आके चैंग से चिपकने लगती है और इसी मोमेंट पर जो लूशन था वो भी अपने हाथ के बैंडेजेस खोल रहा होता है, और फिर तभी उस लड़के का पाँव स्लिप हो जाता है अचानक से, वो गिरने लगती है। तो लूशन फटाक से उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टच कर देता है, कहता है ज़रा संभल कर, और उसकी बैंडेज हाथ से थोड़ी लूज़ हो चुकी रहती है, तो वो उसकी शर्ट को गलती से टच कर लेता है और कहता है शिट, और साथ ही उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी टी शर्ट जो कि उसने पहनी हुई थी वो एक छोटी लड़की में बदल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जोंग यून दूसरी टी शर्ट पहन लेती है क्योंकि उसके वो टी शर्ट तो फिलहाल लड़की बन चुकी होती है, और जो लूशन रहता है वो भी चुपचाप बैठा हुआ रहता है। वो तीनों एकदम चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, एक ऑकवर्ड से छाई हुई रहती है। तभी जोंग यून बोलती है लूशन जल्दी से हम मेरे को एक एक्सप्लेनेशन दो, आखिर ये छोटी लड़की अचानक से कहाँ से बाहर आ गई। लूशन कहता है मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन तुमको पहले मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कि मैं कोई पागल मागल हूँ, ठीक है ना। वो कहती है हाँ ओके। लूशन फिर उसे बता देता है एक्चुअली मेरे पास सुपर पावर है। यह सुनते से वो हैरान हो जाती है और बोलते हैं क्या सुपर पावर, क्या तुमको लगता है कि तुम किसी कॉमिक या नॉवल में हो और सुपर पावर है, लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉमिक पढ़ने लगे हो। लूशन कहता है लेकिन ज़रा तुम खुद इस बारे में सोच कर देखो, आखिर मेरे लिए कैसे पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे कपड़े अचानक से उतार कर उसकी एक छोटी लड़की बना दूँ, ये कैसे कर सकता हूँ मैं। उसकी बात सुनने के बाद वो भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो कह रहा होता है ज़रा इस लड़के को ध्यान से देखो, क्या तुमको ये उस लिटिल शर्ट की तरह नहीं लग रही जो कि तुमने पहनी हुई थी। उसकी बात सुनने के बाद जो हैरान हो जाती है और बोल रही होती है ऑल राइट ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, तो फिर तुम्हारी सुपर पावर क्या है, क्या कपड़ों को गायब करके ह्यूमन को अपेयर कर देना तुम्हारी सुपर पावर है। लूशन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, एक्चुअली मेरी सुपर पावर चीज़ों को लड़कियों में बदलना है। मैं जिस भी चीज़ को अपने राइट हैंड से टच करता हूँ वो लड़की में बदल जाती है। ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और बोलती है क्या तुम चीज़ों को लड़कियों में बदल सकते हो, तो ये लिटिल गर्ल भी। लूशन कहता है हाँ ये डेफिनेटली तुम्हारी वही टी शर्ट है जो कि तुमने पहनी हुई थी और यही फैक्ट है। ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर लूशन उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, जिसको काफ़ी देर तक सुनने के बाद उसे अंडरस्टैंड हो जाती है थोड़ी बहुत, और वो कह रही होती है लंबी सांस भरते हुए मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा रिडिकुलस भी कुछ हो सकता है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लूशन कहता है फाइनली तुमने मेरे ऊपर विश्वास करा और मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। वो कहती है क्या। लूशन कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, इस सुपर पावर को सीक्रेट रखना, किसी को भी मत बताना। जोंग उसकी टांग खींचते हुए कहती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लड़का जिसको डिल्यूशन बॉय निकनेम के नाम से जाना चाहता था वो इसे सुपर पावर मिलने के बावजूद भी शो ऑफ नहीं कर रहा है। वाकई में ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लूशन कहता है वो तो सालों पुरानी बात है, कहाँ तुम उनको लेकर बैठी हुई हो। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लूशन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जोंग कहती है लेकिन अब तुम इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हो। लूशन कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद ये फिर से ट्रांसफॉर्म होकर पहले जैसे हो जाएगी, परेशान मत हो। वो कहती है आई सी, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ। और फिर साथ ही वो थोड़ा एम्बेरेस हो रही होती है और साथ ही हेजिटेट कर रही होती है और उसे पूछ लेती है शैनशी क्या तुमने पहले कुछ देख लिया था। लूशन कहता है क्या देख लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस हो रही होती है और बोलती है वो जमीन नीचे गिर गई थी। और फिर साथ ही वो कहती है अरे जाने दो कुछ नहीं। अरे हाँ अभी टाइम क्या हो रहा है। लूशन उसे बताता है 11:58 हो चुका रहता है, लगभग आधी रात हो चुकी है। यह सुनते से वो परेशान हो जाती है और कह रही होती है हो नो बहुत ज़्यादा देर हो गई। और लूशन कहता है अरे हाँ मुझे याद है तुम्हारा घर तो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है, तो तुम आ जाते यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती। मैं फ्लोर पर सो जाऊँगा, तुम मेरे बेड पर सो जाना। झोंक कहती है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं पूरी रात बाहर रहूंगी तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स मेरे को मार डालेंगे। लूशन कहता है अरे हाँ तुम्हारी फैमिली इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। वो शर्माते हुए कहती है एक्चुअली मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ बस। लूशन कहता है क्या बस। वो शर्माते हुए कहती है लूशन से प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लूशन ये सुनते से चौंक जाता है। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।